ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशविदुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, मुंडकोपनिषद चल रहा है इस समय। 7वें मंत्र में भी उलझे हुए हैं हम। आप सोच रहे होंगे कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। अरे कोई किस्सा कहानी तो है नहीं कि सुन लिए चलिए आगे बढ़ा जाए। ये तो एक ही मंत्र उतर जाए तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये जैसे स्वप्न झूठा लगता है वैसे जागरण का संसार भी झूठा लगने लगे तो आगे फिर बढ़ने की जरूरत ही क्या है। इतना ही तो जानना है। यही तो बताने के लिए इसी बार बार प्रयास कर रहा है कि ये जो जागरण का विश्व है यह भी स्वप्न है। भगवान शिव कहते हैं न पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार स्वप्न है, स्वप्नवत है। कैसे है, आइए इसको तर्क से समझें। तो मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी इस पर कारिका लिखते हुए कहते हैं कि अन्यथा गृहतः स्वप्न निद्रा तत्व जानत विपर्यासो तयो क्षीणे तुरीयम पदम अश्नुते। अन्यथा गृहतः स्वप्नो, अन्यथा जो है नहीं उसको देखना, उसको ग्रहण करना, ये स्वप्न है। और तत्व से अनभिज्ञ रहना ये निद्रा है। और जब इन दोनों का क्षय हो जाए तो वही समझ लीजिए कि तुरीय है। निद्रा का भी क्षय हो जाए और सपने का भी क्षय हो जाए, दोनों समाप्त हो जाए तो जो बचेगा वो तुरीय बचेगा। अब कहने को इतना आसानी से कह दिया गया, लेकिन इतने आसान है नहीं। सपने में हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो सारे सपने के दृश्य याद रहते हैं। लोगों से कहते भी हैं, अगर अच्छा सपना देखा तो लोगों से कहते हैं। अब बुरा सपना देखा तो भी कहते हैं यार तो बड़ा बुरा सपना देखे। मतलब सपने का सारा दृश्य याद है, लेकिन इसके बावजूद हमें जानते हैं कि वो झूठा है। सपना देखते समय झूठा नहीं लगा, सपना देखते समय वो सचमुच का लगा, सत्य लगा है। लेकिन वो सत्य था नहीं, सत्य से अन्यथा हम देख रहे थे। देख तो रहे हैं कि नदी में डूब रहे हैं और बिस्तर पर सूखे सोए हैं, जब उठते हैं तो कहीं वस्त्र भीगा नहीं है। तो जो नहीं था उसे देख रहे थे। अन्यथा गृहतः स्वप्न, जो यथार्थ है उससे अलग हटके देखना ये स्वप्न है। तो सपना के सारे सीन, सारे दृश्य जगने पर हमको याद रहते हैं, लेकिन उसको हम सत्य नहीं मानते हैं, उसको हम झूठ मानते हैं, असत्य मानते हैं। याद रहते हुए भी सपना, सब दृश्य याद रहते हुए भी
उसको हम कहते हैं कि अरे ये सब झूठ है, मिथ्या है, सपना है। जागरण में आ गए। अब जागरण में जब आ गए तो सपने में जागरण नहीं था। जागरण के बिना हम सपने में थे। जागरण का प्रपंच कुछ भी सपने में नहीं था। सपने में नया प्रपंच था, सूक्ष्म प्रपंच था, और जागरण में स्थूल प्रपंच है। तो जागरण के बिना हम सपने में थे। इसका मतलब कि जागरण हमारा अस्तित्व नहीं है, जागरण हमारा स्वरूप नहीं है। अगर रहता तो जागरण के बिना हम कहीं भी नहीं रह सकते। लेकिन जागरण के बिना हम स्वप्न में होते हैं, और स्वप्न के बिना हम जागरण में होते हैं, और दोनों के बिना हम निद्रा में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों हमारा स्वरूप नहीं है। लेकिन तीनों में जो है, जागरण का प्रपंच जागरण में रह गया, हम सपने में गए। लेकिन हम गए सपने में ना, हम ही जागरण में थे, है ना। अब उधर से पीठ फेर लिए, सपने में गए, सपने का दृश्य दिखाई देने लगा, है? तो हम ये कहेंगे कि जागरण नहीं है। और सपने में गए और सपने का दृश्य देखने लगे, फिर उधर से मुंह फेर लिया तो सपने का दृश्य भी नहीं दिख रहा है। अब निद्रा में चले गए, और निद्रा में चले गए तो न वहाँ जागरण का याद है न सपने का याद है। प्राज्ञ है, प्रोधन अज्ञ है, मतलब संसार का तनिक भी बोध नहीं है, संसार का तनिक भी ज्ञान नहीं है। लेकिन संसार का ज्ञान नहीं होते हुए भी ये ज्ञान हमको है क्या कि संसार नहीं है। देखो, अज्ञान भी ज्ञान है, जानना ही ज्ञान नहीं है, नहीं जानना भी ज्ञान है? हमको ये चीज़ नहीं मालूम है, इसका ज्ञान है ना हमको, क्या कि हमको ये चीज़ नहीं मालूम है? ज्ञान और अज्ञान, इस दोनों को जो जानता है, स्वप्न को, जागरण को, निद्रा को, तीनों को जो देखता है, तीनों अलग अलग हो जाते हैं। कभी जागरण साथ रहता है, जागरण साथ छोड़ दिया, स्वप्न साथ रहता है, स्वप्न भी साथ छोड़ दिया, निद्रा आ गई। लेकिन हम नहीं साथ छोड़ा, यानी जो जागरण का दृष्टा है वह साथ नहीं छोड़ा, वही सपने में आया और फिर वही निद्रा में आया। मतलब कि जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति की अवस्थाएं बदलती गई, लेकिन तीनों का जो दृष्टा है वो नहीं बदला। तीनों का जो दृष्टा है वो नहीं बदला, और इन तीनों के बिना वह रह सकता है और रहता ही है? तो बस हमको इतना ही जानना है कि जैसे सपने के बिना हम होते हैं तो सपने को झूठा मानते हैं, वैसे जागरण के बिना भी तुम रहते हैं, तो जागरण को झूठा क्यों नहीं मानते हैं? थोड़ा इसलिए कि ये थोड़ा अस्थाई है और स्थूल भूख है, ये इंद्रियों की पकड़ में है। लेकिन इंद्रियां कब तक पकड़ पाती हैं इसको? अरे अपना शरीर को हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। बचपन का शरीर, बालकपन का शरीर, यौवन अवस्था का शरीर, अधेड़ावस्था का शरीर, वृद्धावस्था का शरीर पकड़ लिए? नहीं पकड़े ना। बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, कितना बदल गया। अब आज से 50 वर्ष पहले जो आदमी हमको देखे होगा वो आज पहचानेगा? और एक दिन ये शरीर रहता भी नहीं है। तुलसी धन धाम शरीर ही लो। तो संसार भी सपना है। क्यों सपना है? क्योंकि यहाँ भी हम अन्यथा ही ग्रहण कर रहे हैं। अन्यथा ही क्यों ग्रहण कर रहे हैं? कहा है तो सब ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म में हम जगत देख रहे हैं, ब्रह्म में हम नाम रूपात्मक संसार देख रहे हैं। है तो सब ब्रह्म। तो ब्रह्म है तो हमको पेड़ के रूप में क्यों दिख रहा है? हमको सूरज के रूप में क्यों दिख रहा है? चतुर्भुज रूप में क्यों नहीं शेष सैया पर सोया हुआ दिख रहा है? अरे ये तो आपकी कल्पना है भैया।
ब्रह्म जैसा है वैसा ही दिख रहा है, बस आप पहचान नहीं रहे हो। जैसे अंधकार है, रस्सी पड़ी है और आप रस्सी में सर्प देख रहे हो, तो आपके देखने से वो रस्सी सर्प नहीं हो गई, वो आपका दृष्टि भ्रम है, आपका अज्ञान है, आप यथार्थ नहीं देख रहे हो, हैं? और जब यथार्थ देखते हो तो रस्सी तो वैसे ही है, लेकिन अब उसमें सर्प खत्म हो गया, वो रस्सी दिखाई पड़ रही है। तो ब्रह्म को चतुर्भुज रूप में मुरली लिए, धनुष बाण लिए देखने का हट छोड़ो। जैसा है ब्रह्म वैसा ही दिख रहा है। ये सूरज भी ब्रह्म है, गीता भगवान कहते हैं, चंद्रमा सूर्य सब कुछ है, सब में मैं ही हूँ, पृथ्वी हो जो भी हो सब मैं ही हूँ, और इसी रूप में हूँ जिस रूप में आप देख रहे हो, है उनको मानव रूप में देखने का हट छोड़ो आप। जैसा ब्रह्म है वो आपके चारों तरफ है। ये पृथ्वी ब्रह्म है, वायु तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मा से वेद कहता है, हे वायु देवता तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अन्नम ब्रह्मम विजानाति, अन्न भी प्रत्यक्ष ब्रह्म है। ईश्वर सर्वभूता नाम, ये सारे भूत समुदाय जो है ब्रह्म है, ईश्वर ही है, और जैसा है वैसा ही दिख रहा है। लेकिन जैसे रस्सी में रस्सी जैसी वैसे ही दिख रही है, लेकिन आपको उसमें सांप का भ्रम हो रहा है। उसी तरह से ईश्वर जैसा है वैसा ही दिख रहा है, इसमें आपको जगत का भ्रम हो रहा है। क्योंकि आपने मंदिरों में जो मूर्तियां बना रखी हैं उस रूप में ब्रह्म को देखेंगे तब जानेंगे कि ब्रह्म है। तो एक बात जान लीजिए कि जो चीज़ आपके इंद्रियों का विषय बन जाएगा, आँख जिसको देखेगी वह आँख का विषय हो गया, वह मन का भी विषय हो गया, क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वही इंद्रिय देख पाती है। ये श्रवण जिस चीज़ को सुनेंगे वो शब्द आपका विषय हो गया और वो मन का भी विषय हो गया। जिह्वा जिसको चखेगी वह रस आपका विषय हो गया और मन का भी विषय हो गया है। तो क्या आप चाहते हो कि ब्रह्म आपका विषय बन जाए? जैसे सब चीज़ देख रहे हो ब्रह्म को भी देखोगे। अब ब्रह्म ही तो दिख रहा है। जब एको हम द्वितीय नास्ति, उसके अलावा कोई नहीं है, तो उसको सब में देखो ना। ईश्वर सर्वभूतमय ही, मानस में कहा कि नहीं कहा? सर्वम हेतत ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद में कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि सब ब्रह्म ही है, अयम आत्मा ब्रह्म। गीता में कहा वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव ही है, सब भगवान ही है? ईशावास्योपनिषद में भी कहा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत बीजानत तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यति। हनुमान जी बैठ के प्रभु के चरण चंपन कर रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने पूछा हनुमानी कर क्या रहे हो तुम? प्रभु आपके चरणों की सेवा कर रहा हूँ। भगवान ने कहा ये जो तुम सेवा कर रहे हो ना, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। और जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता न हो उसको वो चीज़ दो तो उसको प्रसन्नता नहीं होती है। भूख नहीं है, आदमी का पेट भरा है और आप भोजन उसको दोगे तो उसको प्रसन्नता नहीं होगी। तो ये जो तुम सेवा कर रहे हो ना, इस सेवा की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। अगर मेरी सेवा करना ही चाहते हो तो पादो अश्य विश्वाभूतान त्रिपादश्यामृतम देवी। ये सारा जगत जो है, जड़ चेतन समुदाय जगत है, पदभ्याम पृथ्वी, ये सारा भूलोक मेरा चरण है। और इसमें भी जहाँ जहाँ पीड़ा हो, पिताजी का सर दर्द कर रहा है
और बेटे से कहा, ये बेटा थोड़ा सर मेरा दर्द कर रहा है, थोड़ा इसमें तेल मल दो, चाहे इसको थोड़ा दबा दो। और बेटा पढ़ा है शास्त्रों में कि पिता के चरण की सेवा करने से पुण्य मिलता है। उसने कहा, पिताजी हम आपका चरण का तो चंपन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरण की सेवा करने से पुण्य मिलता है। इस तो नहीं लिखा है कि माता पिता का सर दबाने से भी पुण्य मिलता है, हैं? तो इतना कठमुल्लापन ठीक नहीं है। ये सारी धरती ही मेरा चरण है, ये सारा जड़ चेतन जगत ही मेरा चरण है। और इसमें जहाँ पीड़ा हो, वहाँ पहुँचकर और उस पीड़ा को हरना, यही मेरी सेवा है। इसी पर मैं प्रसन्न रहता हूँ। तो सारा विश्व ही मेरा चरण है। और हे हनुमान, जो सारे विश्व को मेरा स्वरूप समझ के, मेरा चरण समझ करके, और जहाँ जहाँ पीड़ा है वहाँ वहाँ यथाशक्य उसको दूर करने का प्रयास करता है, यही मेरी सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है और वही मेरा अनन्य है। और उसी पर मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहता हूँ। और ये मैं बना के नहीं कह रहा हूँ, मानस में कहा भगवान ने हनुमान से, सो अनन्य जाके अस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अंग्रेजी की एक कविता है ना, टू लव ऑल द क्रीचर्स इज द बेस्ट वर्शिप ऑफ गॉड। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा क्या है? सबको प्यार करना, प्राणी मात्र को प्यार करना। क्योंकि जो चेतना आप में है ना, वही चेतना रेंगती हुई चींटी में भी है, वही चेतना पशु पक्षियों में भी है, और वही चेतना घनीभूत होकर के पृथ्वी हो गई है और प्रकृति बन गई है। एक परमात्मा के अलावा कुछ है ये नहीं है। जड़ भी वही है, चेतन भी वही है। घनीभूत चेतन ही जड़ है और स्पंदित जड़ ही चेतन है। विज्ञान कहता है ना कि स्पंदित जड़ जो है वही ऊर्जा है और घनीभूत ऊर्जा जो है वही जड़ है। ऊर्जा और जड़ दो नहीं है। ये विज्ञान की थियरी है, विज्ञान का सिद्धांत है। इसी पर आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया, E=mc²। उसने कहा कि ये पूरी पृथ्वी को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये घनीभूत ठहरी हुई ऊर्जा ही है। तो जड़ क्या है? ठहरी हुई ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या है? कंपित जड़ है। अब इसको अध्यात्म की भाषा में सुनो। ये पत्थर क्या है? ये हिमालय क्या है? ये पृथ्वी क्या है? ये नक्षत्र सब क्या है? ये सब घनीभूत चेतना है, तमोगुण से आविष्टित चेतना है। चेतना ही है, तमोगुण से आविष्टित है। और ये ऊर्जा क्या है? ये अस्पंदित चेतना है, जागृत चेतना है, सत्वगुण रजोगुण मिश्रित चेतना है। तो चेतना ही है, वह जड़ के रूप में भी व्याप्त हो रही है और वो जीव और चेतन के रूप में भी व्याप्त हो रही है? और चेतना ही ईश्वर है, चेतना ही आत्मा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, साफ साफ कह दिया। ऋग्वेद का ये महावाक्य है, ऐतरेय उपनिषद का, प्रज्ञानम ब्रह्म। अपने भीतर जो जानने की शक्ति है, चिद शक्ति है ना, यही ब्रह्म है, यही आत्मा है। और हाँ, ये आत्मा कभी सोती नहीं है। ये निद्रा में भी निद्रा को देखती है, स्वप्न में स्वप्न को देखती है, जागरण में जागरण को देखती है। ये कभी सोती नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है? हमारे लिए चेतन और जड़ दो चीज़ें हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से एक ही है, लेकिन जब तक हम उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं तब तक हमारे लिए चेतन और जड़ दो चीज़ें हैं। और दोनों को जानने के, दोनों को प्राप्त करने के दो तरीके हैं। जो चेतन है उसको हम ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही चेतन हैं।
जो चीज़ खोई नहीं है, बात समझिए, जो चीज़ खोई नहीं है उस चीज़ को कर्म से आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। जो चीज़ खोई नहीं है मतलब वो आपको प्राप्त ही है, हैं? कितने लोग आँख में चश्मा लगाए रहते हैं और पूरा घर में चश्मा खोद डालते हैं, अरे चश्मा नहीं मिल रहा है, चश्मा नहीं मिल रहा है। और किसी ने कहा तो आँख पे तो लगाए हुए अपना चश्मा, अरे हाँ, तो क्या है, चश्मा खोया नहीं था, चश्मा का ज्ञान खो गया था। तो जब किसी ने ज्ञान दे दिया तो पता चला कि अरे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, वो तो प्राप्त ही है, वो तो आँख पर लगा ही हुआ है। भूल गए हम कि आँख पर लगा हुआ है, जब पूरा घर ढूंढ रहे हैं, किसी ने कह दिया अरे महाराज चश्मा तो लगा ही हुआ, कहाँ ढूंढ रहे हो, तब पता चला अरे तो हाँ। तो क्या मतलब, जो चीज़ खोई नहीं है वो सहज ही प्राप्त है, उसको जानने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है, उसको जानने के लिए कर्म की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आत्मा को जानने के लिए ज्ञान सत्संग ही काफ़ी है, कोई कर्म नहीं करना है, हैं? बस सुनना है आपको, बस सुनना है आपको। और जब बहुकाल करिए सत्संगा तभी हो संशय कर भंगा। हम क्या मूर्ख हैं कि एक ही चीज़ पर 3 दिन से लट रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इधर से सुने इधर से निकल गया। जब तक ये जागरण का स्वप्न, जागरण का जगत स्वप्न न प्रतीत होने लगे, उपदेश देने का कोई फायदा नहीं। तो आप आत्मा हो, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, आपके भीतर जो चेतना है ना, यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। इसको व्यक्तिगत चेतन के रूप में आप देख रहे हो। चींटी की चेतना अलग, पक्षी की चेतना अलग, पशु की चेतना अलग, आपकी चेतना अलग। अरे नहीं भैया, जैसे आकाश अविच्छिन्न रहता है, घटाकाश मठाकाश कहने के लिए, दहराकाश कहने के लिए है, आकाश विभाजित नहीं होता है, और चेतना तो आकाश से भी बहुत सूक्ष्म है। तो हमारी चेतना, आपकी चेतना, सबकी चेतना, ये जो चेतना है ना, वो अखंड चेतना का प्रतिबिंब है, अखंड चैतन्य का हमारे अंदर प्रतिबिंब झलक रहा है। प्रतिबिंब, उसी से हम चेतन, चिदाभास हैं हम, पूर्ण चेतन भी नहीं है। आधा से ज़्यादा तो जड़ ही है, देखो पूरा 100 किलो अगर वजन है तो 100 का 100 किलो जड़ है, लेकिन वो चेतना से स्पंदित है। चेतना निकल जाए तो जड़ जिसका तस। तो चेतना, ये हमारे भीतर ब्रह्म बैठा है, उसको पाना क्या है जी? ब्रह्म को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जाने की जरूरत है तो हम बराबर बताते हैं, खूब जाइए, मंदिर जाइए, कुंभ जाइए, हर जगह जाइए। इसका एक दूसरा लाभ है, परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खोया ही नहीं है। तो फिर पाने, उसको ध्यान दिला देना है कि तुम ही ब्रह्म हो। अरे चश्मा कहाँ ढूंढ रहे हो, तुम्हारे आँख ही पर तो लगा हुआ है। अरे हाँ, देखिए हमारी मूर्खता। उस समय जिसने ब्रह्म का बोध हो जाता है ना, तो कहते हैं देखिए हमारी मूर्खता, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढने गए दादा, चारों धाम कर आए, कहाँ कहाँ नहीं गए। उन सबों का अलग राष्ट्रीय सांस्कृतिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व कुछ नहीं है। आध्यात्मिक महत्व क्या है? जो चीज़ खोई नहीं, इसको ढूंढ क्या रहे हो? घर में पड़ी वस्तु नहीं ढूंढ सूझे, दिया ना बार के ढूंढे अंधा, कबीर ने कहा। तो जो चीज़ खोई नहीं है, हम सब खो सकते हैं, हम अपने को नहीं खो सकते हैं। और अपना आपा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। इसलिए हम सब चीज़ ढूंढ सकते हैं, अपने को नहीं ढूंढ सकते हैं। क्यों? विज्ञातार मरे कीन भी जानी यार। अरे जो सबको ढूंढ रहा है उसको किससे ढूंढोगे यार? जो सबको जानता है उसको जानने के लिए क्या साधन ले आओगे? जिससे सबको जानते हो, तुम्हारे भीतर जो प्रज्ञान है, वो जो संवित शक्ति है, वो जो चेतन शक्ति है, वही ब्रह्म है और कभी खोई नहीं। इसलिए उसको बस बता देना कि तुम ही ब्रह्म हो,
तत्वमसि, ये बता देना अयम आत्मा ब्रह्म, यह बता देना कि अपने भीतर की चेतना ही ब्रह्म है, और यह बस इतना ही काफ़ी है। उदाहरण दिया ना कि जो चीज़ खोई नहीं है वो ज्ञान से मिलेगी, कर्म से नहीं मिलेगी, है तो ज्ञान हो गया। लेकिन अब ज्ञान से रोटी मिल जाएगी, है? ज्ञान से ठंडक है, और इस ज्ञान से कंबल मिल जाएगा ठंडक दूर करने के लिए, है? कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके लिए कर्म जरूरी है। इसीलिए भगवान ने कहा नहीं कश्चित क्षण जात तिष्ठत कर्म कृत। अरे कोई एक क्षण के लिए बिना कर्म के रह ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। ये शरीर जो है ये प्रकृति है, आत्मा प्राप्त है आपको, शरीर नहीं प्राप्त है भैया ना। तो शरीर अगर प्राप्त होता तो हमको बचपन का शरीर कहा गया, हमको चाहिए। आप हमें बचपन का शरीर लौटा सकते हैं, आप हमें यौवन का शरीर लौटा सकते हैं? ये शरीर हमको प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है। ये प्रकृति का है, पूर्णतः प्रकृति का है, प्रकृति के अनुशासन में चलता है। कितने लोग हमसे कहते हैं कि भाई फलाना संत है ना, वो टट्टी पेशाब करते ही नहीं है। हमको वृद्ध हो गए हैं, कहाँ हमको टट्टी पेशाब रोक के लिए बुढ़ापा नहीं रोक पाए, और जब उन पर प्रकृति का नियम घट रहा है, बुढ़ापा आ ही रही है, तो टट्टी पेशाब भी हो रहा है, वो कुछ दिखा के थोड़े करेंगे। ये सब नाटक नहीं चलना चाहिए। ये प्रकृति जो है इस पर सब पर अनुशासन करती है, और प्रकृति प्राप्त नहीं है, आत्मा प्राप्त है। तो ज्ञान से केवल आत्मा मिलेगी आपको, और प्रकृति को प्राप्त करने के लिए कर्म करना होगा। दिनकर जी ने लिखा, मूढ़ मनुष्य तू यह भी न जानता, तू ही स्वयं प्रकृति है। तो चलिए पहले हम यही बता देंगे, शरीर को प्राप्त करने के लिए कर्म क्यों करना पड़ेगा। अरे रोटी चाहिए ना शरीर के लिए, कर्म नहीं करोगे तो कहाँ से रोटी मिलेगी। अब 4 दिन रोटी नहीं मिली तो शरीर का क्या हालत होगा। पहनने के लिए वस्त्र चाहिए ना, शरीर को ढकने के लिए, ठंडक से गर्मी से बचाने के लिए, हैं। और कर्म नहीं करोगे तो वस्त्र कहाँ से मिलेगा। पहले अपने ही पर ढालो, शरीर पर ही ढालो। ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर आपको कर्म से प्राप्त होता है। बीमार पड़े तो हॉस्पिटल जाना होगा, वो कर्म ही है। अब चश्मा आँख पर है तो खाली बता देने की जरूरत है, आँख पर तो चश्मा है, कहाँ ढूंढ रहे हो, तो किसी कर्म की जरूरत नहीं पड़ी। ज्ञान हो गया कि चश्मा आँख पर है तो चश्मा मिल गया। लेकिन अगर चश्मा चश्मे की दुकान पर है तो कोई ज्ञान से आपको चश्मा मिल जाएगा, आपको जाना पड़ेगा दुकान पर तब मिलेगा। बात समझिए, जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों कितना जरूरी है। इसीलिए ईशावास्योपनिषद में कहा, अंधः तमः प्रविशन्ति एव विद्यायाम उपास्ते, अंधः तमः प्रविशन्ति एव विद्यायाम रता, ततो भूयुते तमो एव विद्यायाम उपासते। मतलब जो अविद्या में ही रहते हैं, मतलब शरीर और संसार को पकड़ने में ही व्यस्त है, वो पतन के बहुत गहरे गड्ढे में गिरते हैं। लेकिन संसार को, शरीर को जो छोड़ दिए हैं और केवल आत्मा को पकड़ने में लगे हुए, उससे भी गहरे गड्ढे में गिर पड़ते हैं। बात समझिए। इसलिए जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय होना चाहिए। तो तुरीय अब तक पहुंचने के लिए ये 3 अवस्थाएं हैं, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीनों हमेशा हमारे साथ नहीं रहती हैं, अवस्थाएं बदलती रहती हैं। हम जागरण का सब कुछ जागरण में उतार करके स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न का सब कुछ स्वप्न में छोड़ के निद्रा में जाते हैं, फिर जागरण में आ जाते हैं। तो जागरण हमेशा साथ नहीं रहा,
स्वप्न हमेशा साथ नहीं रहा, निद्रा हमेशा साथ नहीं रही, लेकिन इन तीनों का जो दृष्टा चेतन है वो कभी साथ नहीं छोड़ा। वह जागरण में भी साथ रहा, स्वप्न में भी साथ रहा, सुषुप्ति में भी साथ रहा। उसी को यहाँ ऋषि बता रहे हैं चतुर्थम, वही तुरीय है, उसी को शिव कहते हैं। जागरण के चेतन को वैश्वानर कहते हैं, स्वप्न के चेतन को तेजस या हिरण्यगर्भ कहते हैं, सुषुप्ति के चेतन को प्राज्ञ कहते हैं। और इन तीनों अवस्थाओं से जो चेतन अपने स्वरूप में समाहित हो गया हो उसको शिव कहते हैं। शिवोहम शिवोहम। न मृत्यु संगा न मे जात भेदम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। यही जानना इस उपनिषद का महत्व है। तो अन्यथा गृह्णतः स्वप्न, अन्यथा दर्शन करना, कुछ का कुछ समझना, यही स्वप्न है। और केवल निद्रा में ही स्वप्न नहीं देखते हैं हम, जागृत खुली आंखों से संसार का स्वप्न देख रहे हैं हम, क्योंकि है तो सब परमात्मा, नाना रूप धारण करके परमात्मा ही है भैया। लेकिन सब जगह परमात्मा न दिख करके हमको जगत दिखता है। थोड़ा लंबा स्वप्न है। जब यह शरीर छूटने लगता है, क्योंकि एक भिखमंगा है, सामने एल्युमिनियम का कटोरा में 2-4 पैसे पड़े हुए हैं और थक के सो गया है। और सोए सोए उसी बैठे बैठे सो गया है, और सोए सोए सपने देखा है कि राजा हो गया है, और उसका राजमहल है, रानियां हैं, हाथी है, घोड़ा है, सब साजो सामान है ऐश्वर्य का। और फिर किसी ने कटोरे में पैसा डाला, टन की आवाज़ हुई, निद्रा खुल गई। और जब नींद खुल गई तो न उसका राजमहल है, न हाथी घोड़ा है, न रनिवास है। तो सामने एल्युमिनियम का कटोरा पड़ा है और चिट्ठा में लिपटा हुआ बैठा है। किसी ने पूछा, अरे भाई सो गए थे क्या? अरे सो क्या गए थे, आपने तो जगा दिया। बड़ा बढ़िया सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे? कि मैं राजा हो गया हूँ, मेरा राजमहल है, हाथी है, घोड़ा है, सेना है, रनिवास है, सब कुछ है। लेकिन टन से आपके सिक्के की आवाज़ आई तो सब सपना टूट गया। तो उससे पूछो कि तो तुमको कोई कष्ट नहीं हो रहा है, कोई दुख नहीं हो रहा है? तो कहेगा दुख काहे का, किस चीज़ का? अरे भाई अभी राजा थे, हाथी था, घोड़ा था, महल था, रानी पटरानी सब। आदमी गई, 1 रुपया गिर जाए तो आदमी छटपटाता है, और तुम्हारा इतना राजपाट चला गया और तुम बड़े निश्चिंत होकर बोल रहे हो। अरे भाई उस सब तो सपना था ना, सच तो था नहीं। तो जो चीज़ झूठ हो उसके लिए क्या छटपटाना, उसका क्या मोह करना, उसके लिए क्या दुखित होना? क्यों? जब तुम सपना देख रहे थे तो तुमको झूठा लग रहा था? कि नहीं, तब तो सच लग रहा था, मैं सचमुच का राजा हो गया था। तो अब क्या? अब वो सब झूठ लग रहा है। क्यों झूठ लग रहा है? अरे भाई जब हम जगे थे तो भिखमंगा थे, यही कटोरा एल्युमिनियम का टूटा फूटा मेरे सामने पड़ा था। सो गए तो राजा हो गए, फिर जगे तो फिर यही भिखमंगा के भिखमंगा, भिखारी की भिखारी, फिर यही कटोरा मेरे सामने। तो इसलिए वो झूठा था। जो चीज़ आदि में न हो, जो चीज़ अंत में न हो, वो बीच में चाहे जितना घनीभूत लगे वो झूठा होती है चीज़। सपना इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
सोने से पहले सपना नहीं, जगने के बाद सपना नहीं, केवल बीच में होता है, न आदि में होता है न अंत में होता है। इसलिए हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं सपना झूठा होता है। क्यों होता है? क्योंकि शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं है। जगह तो गायब, बीच में है। तो एक सूत्र मिल गया हमको कि जो चीज़ आदि में न हो, जो चीज़ अंत में न हो, वो बीच में चाहे जितना घनीभूत सत्य लगे, वो झूठ होती है। तो ये शरीर, इस फार्मूले पर शरीर को देखिए आप। जन्म से पहले शरीर है नहीं, मृत्यु के बाद या तो दफना दो या तो जला दो, शरीर रह गया नहीं। तो आदि में शरीर है नहीं, अंत में शरीर है नहीं, केवल बीच में है। इसका न आदि है न अंत है, केवल बीच में है। इसी को तो गीता में भगवान समझाते हैं अर्जुन से, हैं? अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान्ह भारत अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीन भूतानि, ये सारी प्राणी जिनको अर्जुन तो देख रहे हो, आदि में नहीं थे, बीच में हैं, अंत में नहीं होंगे। और जो चीज़ आदि में अंत में न हो के भी नहीं होती है, मिथ्या होती है, झूठे होती है, सपना होती है। इसलिए इसका क्या परिवेदना, क्या इस पर वेदना करना जी, जो क्षणिक सपना है। सपने होए विकार रिब रंग कनाकपति होए, और जागे हान न लाभ कुश्ती में प्रपंच सब कोय। ये सपना है सब जो देख रहे हो, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। तो ये सो फार्मूला मिल गया कि जो चीज़ आदि में न हो, जो चीज़ अंत में न हो, वह बीच में चाहे जितना घनीभूत लगे, वो झूठ होती है, वो सपना होती है, वो सत्य नहीं होती है। तो इस पर शरीर को दहाओ तो ये शरीर झूठ है, ये सपना है। आदि में नहीं था, अंत में नहीं होगा। अपने प्रियजनों को याद करो जो आज नहीं है, और वो सपना नहीं हो गए क्या? जैसे सपने के बिछड़े लोग फिर नहीं मिलते हैं, ऐसे इस जगत में भी जो लोग बिछड़ जाते हैं फिर मिलते हैं क्या? और एक दिन हम भी बिछड़ जाएंगे। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अरे अब के बिछड़ी कब मिलोगे, दूर पड़ोगे जाए। सपना नहीं है क्या यार? तनिक भी विवेक से ध्यान से देखो तो जगत सपना ही लगता है। तो शरीर सपना हुआ, क्यों? न आदि में है न अंत में है। तो ये संसार का तुलसी धनधाम शरीर ही रो, सारा संसार इसी शरीर से ही तो खड़ा है ना। और जब शरीर ही मिथ्या है, शरीर ही सपना है, तो इस शरीर पर आधारित संसार मिथ्या और सपना हो गया कि नहीं हो गया? ये सब आवश्यक चीज़ें हैं। ये मत, कल इस पर विस्तार से बताएंगे कि मत समझना कि तब जगत सपना है तो इसमें कर्म क्यों करें। क्या कर्म की आवश्यकता है? कैसे ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता है, हैं? ज्ञान अपने को पहचानने के लिए, और कर्म भी अपने को पहचानने के लिए। कैसे? अरे शरीर से, तर्क से, सत्संग से अपने को पहचानोगे, हैं? और इस शरीर में रोटी नहीं दोगे, शरीर को स्वस्थ नहीं रखोगे, हैं? तो फिर सत्संग कर पाओगे? फिर किसको ज्ञान दिया जाएगा? तो कर्म भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, दोनों को जीवन में लेके चलना है। बस इतना जानना कि ज्ञान क्या, अहम ब्रह्मास्मि, यही जानना है कि जागरण का जगत भी स्वप्न ही है, ये अस्थाई नहीं है, थोड़ा लंबा स्वप्न है। सपने में जैसे लोग बिछड़ जाते हैं फिर नहीं मिलते हैं, कितने ऐसे लोग बिछड़ गए, अब वो नहीं मिलेंगे। तभी भी आपको सपना नहीं लगता है तो भगवान ही मालिक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।